नमस्ते। चलिए, पर्यावरण से संबंधित सीटीईटी का प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर में बीवर पक्षी, जिसको बया कहते हैं, के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? क्या ये पक्षी निशाचर रात के पक्षी हैं? दूसरा, मादा बीवर पक्षी को जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है, उसमें ही वह अंडे देती है। ये केवल दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। मादा और नर बीवर पक्षी दोनों मिलकर खूबसूरत घोंसला बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए इसमें से कौन सा सही है। यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए, मादा बीवर यानी कि बया कहते हैं, जिसे आमतौर पर घोंसला बनाने का काम केवल नर बीवर पक्षी करते हैं। नर पक्षी बहुत सारे खूबसूरत बुने हुए घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो घोंसला उसे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, वह उसे चुनती है और उसी में वह अंडे देती है। इसलिए हमारा कथन 2 कथन 2 मादा बियर पक्षी को जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है, उसमें ही वह अंडे देती है। तो ऑप्शन 2 सही है। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मिजोरम के विशेष नृत्य रूप चेराओ में इस्तेमाल होते हैं? है ना? निम्नलिखित में से कौन से मिजोरम एक राज्य है हमारे, के विशेष नृत्य रूप चेरा में इस्तेमाल होते हैं? पहला, मिट्टी के घड़े, लकड़ी की डंडियाँ। दूसरा, बांस की डंडियाँ, ढोल। तीसरा, बांस की डंडियाँ, बांसुरी। चौथा, सीटी ढोल। चलिए दोस्तों, इसमें देखिए, चेरा नृत्य मिजोरम का एक पारंपरिक और बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे अक्सर बांस नृत्य भी कहा जाता है। क्या नृत्य कहते हैं? बांस। इस नृत्य में लोग जमीन पर बैठकर बांस की डंडियां को जोड़े में एक दूसरे के आमने सामने पकड़ते हैं और ताल के साथ उन्हें जमीन तथा एक दूसरे पर पीटते हैं। संगीत के लिए मुख्य रूप से ढोल का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए हमारा विकल्प, कौन सा विकल्प सही है? दूसरा, बांस की डंडियां, ढोल। ठीक है दोस्तों। चलिए, 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से एक उत्पाद पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? पेट्रोलियम से नहीं हमें मिलता है। यह पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए, पहला ग्रीज, दूसरा जेट्रोफा तेल, तीसरा मोम और चौथा केरोसिन तेल। केरोसिन तेल पेट्रोलियम उत्पाद कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा जेट्रोफा तेल। चलिए, इसके बारे में जानें। पेट्रोलियम कच्चा तेल के रिफाइनिंग से ग्रीज, मोम और केरोसिन, मिट्टी का तेल जैसे सह उत्पाद प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर जेट्रोफा तेल एक वनस्पति तेल है जो जेट्रोफा करकास नामक पौधे के बीजों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग बायोडीजल बनाने के लिए किया जाता है, न कि यह पेट्रोलियम से मिलता है। ठीक है दोस्तों। 64 नंबर का, अगर गीली ब्रेड को किसी बंद डिब्बे में 3-4 दिन के लिए रखा जाए तो ब्रेड पर कुछ हरे काले धब्बे दिखते हैं। उगने वाले हरे काले धब्बे हैं: पहला, खमीर, यीस्ट। दूसरा, ब्रेड मोल्ड। तीसरा, जीवाणु।
चौथा मशरूम। इनमें से कौन सा है दोस्तों? देखिए पर्यावरण से संबंधित प्रश्न। जब ब्रेड को नमी और बंद जगह, कम हवा में 2-3 या 3-4 दिन छोड़ दिया जाए तो उस जगह पर कवक फंगस उगने लगता है। इस विशिष्ट कवक को ब्रेड मोल्ड वैज्ञानिक नाम के रूप में जाना जाता है। यह हवा में मौजूद बीजाणुओं के ब्रेड पर गिरने और नमी के कारण तेजी से बढ़ने से पैदा होता है, जो हरे काले धब्बों के रूप में दिखाई देती है। तो दूसरा ऑप्शन दूसरा इज राइट, सही है। 65 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उस कथन को चुनिए जो सही नहीं है। पहला दिया है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। दूसरा, हाथी 24-25 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। तीसरा, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। चौथा, एक झुंड में सामान्यतः 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्राकृतिक रूप से हमारी सबसे बड़ी जीव हाथी के बारे में है। तो चलिए बताइए दोस्तों, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के अनुसार नर हाथी केवल 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। इसके बाद वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। इसलिए कथन हमारा 2 गलत है। इसमें से कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उस कथन को चुनिए जो सही नहीं है। सही नहीं है तो इसमें दूसरा सही नहीं है। ये 24-25 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं, क्योंकि 14 और 15 वर्ष जैसे होता है तो हमारा नर हाथी झुंड को छोड़ देते हैं। तो इसलिए ये जो 24-25 वर्ष तो एक युवा है, युवा कहना चाहिए, है ना? तो उस वो युवा नहीं रहता। जब जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है, किशोरावस्था में, तब छोड़ देता है झुंड, है ना? ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे ही प्रश्नों को हल करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए ताकि आपको अच्छा से मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चींटियों के बिल की देखभाल और सुरक्षा निम्नलिखित में से कौन करता है? चींटियों, देखिए ये प्राकृतिक रूप से प्रश्न है पर्यावरण का। चींटियों के बिल की देखभाल और सुरक्षा निम्नलिखित में से कौन करता है? पहला रानी चींटी, दूसरा सिपाही चींटियां शोल्डर्स एंड्स, तीसरा काम करने वाली चींटियां, चौथा फेरो राजा चींटियां। तो देखभाल और सुरक्षा का जिम्मेदारी पहरेदार यानी कि क्या हो सकता है दोस्तों? हो सकता है, जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन सिपाही चींटियां शोल्डर्स हैंड्स। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के सामने अगला प्रश्न, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों का संबंधित राज्यों से सही मिलान चुनिए। शास्त्रीय नृत्यों का संबंधित राज्यों से सही मिलान चुनिए। पहला भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कथक केरल, मोहिनीअट्टम उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी तमिलनाडु। चलिए देखिए दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए। कौन सा ऑप्शन है सही, बताइए दोस्तों। हम इंतजार कर रहे हैं, हम इंतजार करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर।
चलिए, इस प्रश्न में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। याद रखिए, कथक हमारे उत्तर प्रदेश का है। कथक क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी यानी आधी पुरी, आधी पुरी, कुचिपुड़ी, आधी पुरी यानी कि आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। उसके बाद है भारतनाट्यम, तमिल का भारत, तमिल का भरत। और अंत में क्या बच गया दोस्तों? मोहिनी अट्टम यानी कि केरल। तो देखिए, ए में 4 होगा, बी में 3 होगा। ए में 4, बी में 3, तो ऑप्शन इज 2 विकल्प यानी कि 2 है। 2 विकल्प इज राइट। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? सीमावर्ती, बॉर्डर लाइन, बॉर्डरिंग, कौन सी लाइन में है? देखिए, मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार है? क्या गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड है? क्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है? क्या राजस्थान, गुजरात और हरियाणा है? नक्शे में इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। बिहार और झारखंड मध्य प्रदेश को नहीं छूते और हरियाणा भी ऊपर रह जाता है। मध्य प्रदेश को कुल 5 राज्य छूते हैं: यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। यानी इन ऑप्शन में से विकल्प 3 इज राइट। 3 इज राइट, 3 इज राइट। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात छूती है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। चलिए।